बहुत दुख हुआ being a CMA myself after reading certain disheartening comments on the recent report जो कि MCA की वेबसाइट पर अवेलेबल है concerning you and me belonging to CMA fraternity on the topic usefulness of cost accounting records and cost audit. A very warm welcome. This is your friend and your teacher CMA दिशा दुआ और आज की वीडियो आपको और मेरे को कंसर्न करने वाली है। कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना है और एक्ट करना है यूनानिमसली बिकॉज दिस रिपोर्ट इज राइट नाउ अवेलेबल फॉर पब्लिक कमेंट्स। कल रात को एक वीडियो देखी मैंने CMA CS निखिल गुप्ता सर के चैनल पर। ही इज़ माई टीचर ऑल्सो एंड अ लॉट ऑफ यू माइट ऑलरेडी बी नोइंग हिम एंड इट वॉज रियली अ कंसर्न फॉर मी। तो कुछ बातें जब मैंने इस 300 प्लस पेजर रिपोर्ट की पढ़ी, मैंने सोचा कि आइए आपके साथ डिस्कस करते हैं और साथ मिलकर एक एक्शन लेते हैं बिकॉज टुगेदर वी कैन। जो चेंजेस आज हमें रेड फ्लैग दिख रहे हैं, अगर वो हम अपना कंसर्न रेज नहीं करते हैं तो हमारे पर भारी पड़ सकते हैं। आइए देखते हैं हुआ क्या है। सो बेसिकली लास्ट ईयर 2023 में एक कमेटी बनाई गई थी। एक कमेटी बनाई गई थी जो कि रिव्यू कर रही थी यूजफुलनेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट ऑडिट की। ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है। मतलब हम कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड्स और कॉस्ट ऑडिट दोनों ही हमारे लिए बीइंग CMA इम्पॉर्टेंट है और इसकी यूजफुलनेस पे क्वेश्चन आ गया। चलिए खैर, जनवरी में रिपोर्ट आई और अब ये रिपोर्ट जो है पब्लिक कमेंट्स के लिए ओपन हो गई है। लेट मी शो यू हाउ कैन यू check this out on MCA's website. आप जाएंगे गूगल पे MCA लिखेंगे, MCA की वेबसाइट पे जाएंगे, ई कंसल्टेशन पर जाएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर आपको लास्ट 7 डेज बिकॉज 6 अगस्त को ये रिपोर्ट आई है, इस पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड यू विल बी एबल टू सी दिस रिपोर्ट ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट ऑडिट फ्रेमवर्क एग्जीक्यूटिव समरी। इसको ओपन करेंगे। और डॉक्यूमेंट डिटेल्स एंड कमेंट्स में जाके यू विल बी एबल टू सी दिस रिपोर्ट। यहाँ पे सिंपली डाउनलोड करके यू कैन सी दिस सिंस आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड इट। लेट मी क्विकली शो इट टू यू। सो बेसिकली काफ़ी डिटेल्ड रिपोर्ट है जहाँ पर कुछ बातें हमारे लिए ग्रीन फ्लैग्स भी हैं, कुछ बातें पॉजिटिव भी हुई हैं जो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। बट कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर अगर आज हमने कमेंट नहीं किया, जिन पर आज हमने एक्शन नहीं लिया, तो हमारे लिए कंसर्निंग हो सकती है नियर फ्यूचर में। ओके, तो आइए देखते हैं क्या पॉजिटिव बातें दिखी पहले और फिर हम नेगेटिव की भी बातें करेंगे। तो तीनों ही प्रोफेशनल्स, चाहे वो एक CA हो, एक CMA हो या CS हो, अपने आप में बहुत बढ़िया कोर्सेज हैं। रिस्पेक्टफुल जॉब्स मिलती हैं अपन को यहाँ से। बहुत मेहनत कर कर ये टाइटल्स हम अपने नाम के आगे लेकर आ पाते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए एक प्रोफेशनल कोर्स पर कि ये काम जो यहाँ पर हो रहा है वो तो इसी में ही इंक्लूड कर लिया जाए, दैट्स अ क्वेश्चन डेफिनेटली दैट वी नीड टू कंसिडर। बट कुछ अच्छी बातें भी तो हुई हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर बात करते हैं कॉस्ट ऑडिट के बारे में या स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में जो CA या CMA रिस्पेक्टिवली कर पा रहे हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट, जो स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है तो जो ऑडिटर होता है इंडिपेंडेंटली अपॉइंट किया जाता है थ्रू स्टेक होल्डर्स, थ्रू शेयर होल्डर्स। या अगर मैं कॉस्ट ऑडिट के बारे में बात करूं तो भी करंट सिनेरियो जो है वो थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहता है। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है yes, it will be a better decision if we can have something similar to what is happening to independent financial auditors as statutory auditors instead of going थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट प्रोसेस हो, मैकेनिज्म हो टू रिव्यू थिंग्स बेटर, यस इट इज गोइंग टू बी गुड। यस, हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इशारों पे नाचते नहीं रहेंगे, अपॉइंटमेंट, रोटेशन एक्सेट्रा अबाउट द कॉस्ट ऑडिटर।
इट्स अ पॉजिटिव चेंज दैट वी आर एबल टू सी। ओके, इसमें कोई दो राय नहीं है, इट इज डेफिनेटली अ पॉजिटिव चेंज दैट वी आर एबल टू सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंटर के बारे में। पहले बात करती हूँ मैं आपके साथ कॉस्ट रिकॉर्ड्स के बारे में, देन विल आल्सो टॉक अबाउट कॉस्ट ऑडिट। तो हर एक कंपनी, जो चाहे वो रेगुलेटेड हो या अनरेगुलेटेड हो, इररिस्पेक्टिव, अगर आपका टर्नओवर जो है इमिडिएटली प्रीसीडिंग ईयर में 35 करोड़ रुपए है, 35 सीआर है, तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने मैंडेटरी हैं। ओके, शाल मेंटेन रिकॉर्ड्स इन फॉर्म CRA1। ये करंट सिनेरियो चल रहा है और जनरली मुझे लगता है एक रिपोर्टिंग एंगल से तो है ही, लोग मेंटेन, बिजनेसेस कंपनीज मेंटेन करते थे इसे, बट फॉर बिजनेसेस टू नो कि खर्चा कितना हो रहा है, कॉस्ट पे डिटेलिंग डालने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है जो जनरली कंपनीज वॉलेंटरली भी करती है। और बहुत अच्छी बात ये है कि करंटली ये कंपनीज पर ही एप्लीकेबल है, बट जो प्रपोज्ड है वो बाकी एंटिटीज पर भी इंक्लूड कर लिया गया है। एंटिटीज लाइक लेट्स से कोई LLP है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, दैट्स आल्सो आई थिंक इज अ ग्रीन फ्लैग। हमारे लिए एक पॉजिटिव डायरेक्शन ही हमको मिल रही है, हमारा स्कोप एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट बढ़ ही रहा है। बट इसमें नेगेटिव क्या है, आइए पहले कॉस्ट ऑडिट के बारे में जानते हैं ताकि आपको ये चीजें रिलेट करते हुए मैं आपको समझा पाऊँ। अगर मैं कॉस्ट ऑडिट के बारे में बात करती हूँ तो यहाँ पर सेग्रीगेशन हो रखा है टाइप ए टाइप बी में। टाइप ए में आपकी रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, टाइप बी में अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री है। रेगुलेटेड इंडस्ट्री से अगर आप बिलोंग करते हो, मतलब इनमें से किसी भी एक सेक्टर से आप हो, चाहे पावर हो, पेट्रोलियम हो, टेलीकॉम, ड्रग्स, शुगर या फर्टिलाइजर, तो अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर इन द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 50 CR या उससे ज़्यादा है, या फिर इंडिविजुअल प्रोडक्ट, जिस कंपनी में आप हो, इंडिविजुअल प्रोडक्ट का टर्नओवर जो है वो 25 CR से ज़्यादा है, तो आपको कॉस्ट ऑडिट कराना मैंडेटरी हुआ करता है। अभी करंटली यही चलता है। ओके, ऑन द अदर हैंड अगर आप अनरेगुलेटेड सेक्टर में हो तो एग्रीगेट टर्नओवर 100 CR अगर आपका है, या फिर टर्नओवर इंडिविजुअल प्रोडक्ट का 35 करोड़ रुपए है, तो आपको, या इससे ऊपर है, तो आपको कॉस्ट ऑडिट कराना होता है। दिस इज करेंटली हैपनिंग, बट व्हाट इज द प्रपोज चेंज? बोल रहे हैं कॉस्ट ऑडिट के बारे में अलग से बात नहीं करेंगे, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट्स के बारे में अलग से बात नहीं करेंगे, इट इज ऑल टुगेदर, चाहे वो कॉस्ट ऑडिट हो चाहे कॉस्ट रिकॉर्ड्स हो। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक साल में नहीं, 3 साल में, इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग फिनेंशियल 3 years 75 करोड़ या उससे ज्यादा हो जाता है, तो आपको कॉस्ट रिपोर्ट या कॉस्ट ऑडिट कराना होगा। ठीक है, अब अगर आप खाली अनरेगुलेटेड के एंगल से देखो तो एग्रीगेट टर्नओवर 100 CR था, वो कम हो गया है, दैट्स अ पॉजिटिव चेंज। बट देन दे आर रेड फ्लैग्स। कैसे? यहाँ पर 50 था, यहाँ 25 था, यहाँ 35 था, और अब देखो इसको हमने 75 करोड़ कर दिया है। हमने नहीं, मतलब ये प्रपोज हुआ गया है 75 CR। इट्स क्वाइट अ चेंज, इट्स डेफिनेटली समथिंग जो आपको या मेरे को कंसर्न कर सकता है, करना भी चाहिए। और क्योंकि अब ये डॉक्यूमेंट पब्लिक कमेंट्स के लिए ओपन है, हम सब लोग जब अपने कमेंट्स यहाँ पर देंगे वेबसाइट पर जाके, लेट मी जस्ट क्विकली शो यू कहाँ पे जाकर आप कमेंट दे सकते हैं। है ऐड कमेंट्स, आई एबल टू सी ऐड कमेंट्स। यहाँ पर आप अपने कमेंट, अगर हम साथ मिलकर एक एक्शन लेते हैं, जो मेरी भी आप सबको से दरख्वास्त रहेगी, हम सब मिलकर जब एक एक्शन लेंगे तो डेफिनेटली कुछ चेंजेस हमें दिखने को मिल सकते हैं जब ये रिपोर्ट रिव्यू होकर आपके मेरे पास आ रही है, और एक फाइनल अथॉरिटीज के द्वारा जब ये इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी लीगली, तो हमें कुछ चेंजेस दिखने को मिल सकते हैं। तो जो ये प्रॉब्लम आपको या मेरे को दिख रही है, हमें इस पे अपना नज़रिया ज़रूर देना चाहिए। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं
that what do you think, how is it impacting you and your mental health as a student maybe, or somebody who has already qualified their CMA. मैं CMA बनी थी 2013 दिसंबर अटेम्प्ट में. और before I move forward, here's a good news also for you. I'm bringing CMA foundation law free of cost, entire CMA foundation law on this very channel. तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए, और अभी आगे और बातें कर लेते हैं. इस रिपोर्ट में जो सबसे कंसर्निंग बात मुझे दिखाई दी वो है कमेंट दैट इज कमिंग फ्रॉम फिकी. लेट मी क्विकली टेक यू देयर, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन थोड़ी आपको शायद ब्लर नज़र आ रही होगी, तो मैं आपको डायरेक्टली रिपोर्ट पर ही लेकर चलती हूँ. आपको ये रिपोर्ट डेफिनेटली पढ़नी चाहिए, मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. 7.4 point 4, I think it is. Let me just quickly check. Give me a moment. So yeah, here Vicky ने suggest क्या किया. This has what really no is very disheartening, जो statement हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है. Vicky suggested that mandatory cost audit should not be applicable, as reporting of cost statements could lead to competitive disadvantage in various industry. Why so? बोल रहे हैं adding an additional requirement of mandatory cost audit would lead to duplication. Is it really happening? Duplication बोल रहे हैं. An increase in cost which is contrary to the objective of improving ease of doing business. हाँ, हमने मान लिया, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ease of doing business लेकर आए हैं, but then how will cost audit और cost record will be implement taking them in a negative way? ये पैसे जो डाल रहे हैं, it's an investment for us to grow, right? और क्यों ही लेकर आए थे ऑन द वेरी फर्स्ट प्लेस. जो कॉस्ट ऑडिट और कॉस्ट रिपोर्ट है, मैं भी आपको पीछे दिखाती हूँ कि क्यों लेकर आया गया था. द वेरी एजेंडा लाइक टू नो जो फ्रॉड्स हो रहे थे या एंटी डंपिंग ड्यूटी हम लगा पा रहे थे इन ऑन ड्यू टू दिस कस्टम्स, या फिर कोई जो कंट्रीज एफडीआई लिबरलाइज होने की वजह से डंप कर रही थी अपने प्रोडक्ट्स सस्ता करते हुए, तो वी नीडेड सर थिंग्स, राइट. और उसलिए कॉस्ट ऑडिट और कॉस्ट रिपोर्ट्स आए थे फॉर वेरियस रीजंस, बट आई वुड लाइक टू डिस्कस बोथ ऑफ दीज टू, जो कि हमारे पास इस फाइल में दिया हुआ भी है. आई विल जस्ट रीड दैट, बट लेट्स फर्स्ट कंप्लीट दिस वन. Duplication of efforts and increase in cost audit, which is contrary to the objective of doing the business with these. Additionally, such practice does not exist in most developed market. डेवलप्ड मार्केट से हम कंपेयर क्यों कर रहे हैं, इस समय हम डेवलपिंग नेशन है और ये एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है. व्हाई अ स्टेटमेंट लाइक दिस केम, इट्स डेफिनेटली अ क्वेश्चन मार्क राइट नाउ. इट हैज रियली बीन डिसहार्टनिंग आफ्टर रीडिंग statements like these. Let me just also show you this. India was the first country to prescribe cost audit rules in respect of industries, class of companies, and they're audited by independent cost auditors appointed with prior approval of government in context of fraud committee. इसलिए तो बना था ये. जो मेन रीजन था
वो था इफेक्टिवनेस ऑफ एग्जिस्टिंग फिनेंशियल ऑडिट को बढ़ाना, क्योंकि इससे डिसऑनेस्टी और फ्रॉड्स डिटेक्ट हो पाएंगे। तो अब आप बोल रहे हो कि इट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो यहाँ आपको और मुझे साथ मिलकर एक्ट करना है गाइस, कमेंट करना ही है अपन सबको। पब्लिक कमेंट्स के लिए अगर रिपोर्ट ओपन है, नाउ इज अ टाइम टू टेक एक्शन, ताकि हम फ्यूचर में रिग्रेट नहीं करें। सिमिलरली हेयर प्राइस कंट्रोल के लिए इंपॉर्टेंट है। यस, कॉस्ट ऑडिट कराना प्राइस कंट्रोल के लिए इंपॉर्टेंट है। Also, I wanted to show things related to anti-dumping. Let me just see it that also. Yes, here we have it. In an environment of increasing foreign trade under WTO regime, डंपिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एट वेरी लो प्राइसेस सीरियस इश्यू बन गया था इंटरनेशनल ट्रेड में, जिस वजह से इंडियन कंपनीज ने कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट लेकर आए थे। गाइस, दीज आर रीजंस, वेरी वेरी रीजंस क्यों हम लेकर आए थे एक जमाने में। टू नो बहुत समय हो चुका है, बिकेम अ सीएमए इन 2013 दिसंबर, और मेरे से भी पहले से ही चल रहा है। And why is the need now to change things? I don't think it is required. It is now, अब तो इसका लेवल बढ़ाना चाहिए अपन को, है ना। आपका और मेरा स्कोप बीइंग अ सीएमए एंड फॉर इंडस्ट्रीज टू हेल्प, यस इट इज रिक्वायर्ड, करेक्ट। तो गाइज, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ पॉइंटर्स हैं जो हम सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए, है ना। और ये कंसर्न्स हम अगर आज रेज नहीं करेंगे तो हमारे लिए डेंजरस हो सकते हैं। तो आई होप द इंस्टीट्यूट इज ऑल्सो वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन। हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, बीइंग आवर नो alma mater, being our mother institute, I think they will also be working in right directions for you and me. But as individuals also, हमें as CMAs अपना या CMA aspirants अपना बिट जरूर देना है यहाँ पर। यस, मैं आप लोग के रेफरेंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू कि आप कहाँ जाकर इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। ओके, so with this I'll appeal you guys to take action now, and I'll see you around. Like I mentioned, CMA Foundation Law मैं आपके लिए इस चैनल पर जल्द ही लाने वाली हूँ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मोर देन 50% मेरा रिकॉर्ड हो चुका है। एक बार मेरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपलोड हो जाता है, देन यू विल ऑल्सो सी द रेस्ट ऑफ द एक्ट्स ऑन द चैनल itself. So for now, I'll take your leave, but let's take action together. And do not forget to let me know your comments in the comments section. And let's raise our voices together. Taking your leave. Bye bye for now.